पुस्तक का सार, मन की शक्तियाँ तथा जीवन गठन की साधनाएं। यह पुस्तक स्वामी विवेकानंद के विचारों का संग्रह है, जिसमें मुख्य रूप से मन की शक्तियों, मन की शक्तियाँ और जीवन गठन की साधनाओं, जीवन गठन की साधनाएं पर उनके व्याख्यान शामिल हैं। 1. मन की शक्तियाँ अव्याख्यान। यह भाग स्वामी विवेकानंद द्वारा लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में जनवरी सन 1900 में दिए गए एक भाषण पर आधारित है। अलौकिक घटनाएं। स्वामी जी अलौकिक शक्तियों में प्राचीन काल से चले आ रहे विश्वास की बात करते हैं और मन की शक्तियों के प्रदर्शन के लिए व्यक्तिगत रूप से अनुभव की गई 2 चमत्कारपूर्ण घटनाओं का वर्णन करके विषय का आरंभ करते हैं। विचार पठन का चमत्कार। एक व्यक्ति ने उनके और उनके साथियों के मन के गुप्त प्रश्नों का उत्तर दिया और यहाँ तक कि संस्कृत, अरबी और जर्मन भाषाओं में मन में सोचे गए वाक्यों को भी कागज़ पर लिखकर पहले से ही जेब में रखवा दिया। वस्तुओं को मंगाना। हैदराबाद में एक ब्राह्मण ने अपनी लंगोटी छोड़कर केवल एक कंबल ओढ़कर इच्छा के अनुसार गैर स्थानीय फल जैसे अंगूर और ताजे गुलाबों का ढेर उस कंबल के भीतर से प्रकट कर दिया। विज्ञान और राजयोग। इन असाधारण शक्तियों को हिंदू, विशेष रूप से योगी, सूक्ष्म विश्लेषण की दृष्टि से देखते हैं और इन पर अनुसंधान करके एक विज्ञान ही बना डाला है, जिसे वे राजयोग कहते हैं। स्वामी जी के अनुसार ये शक्तियाँ मन का ही एक अंग है और ये अलौकिक नहीं है, बल्कि उसी तरह नियमों से बंधी हैं जैसे भौतिक दृश्य। विचार संचरण और व्यक्तित्व। सभी मन एक विश्वव्यापी अविच्छिन्न मन, यूनिवर्सल माइंड के अंग हैं। किसी पर प्रभाव डालने में केवल शब्द और विचार ही नहीं, बल्कि व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी भी काम करता है। व्यक्तित्व ही वह आकर्षण शक्ति है जो दूसरों पर प्रभाव जमाती है। शिक्षा का उद्देश्य। सभी प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के इसी व्यक्तित्व का निर्माण होना चाहिए। सूक्ष्म की शक्ति। यह बताया गया है कि शक्ति सबसे अधिक सूक्ष्मतम में ही सन्निहित है, न कि स्थूल में। मन की शक्तियाँ या सूक्ष्म मूल कारणों की सूक्ष्म परीक्षा करके उन्हें पकड़कर ही हम अपनी इच्छाओं के अनुसार चल सकते हैं। पूर्णता लक्ष्य है। मन तथा मन की शक्तियों के अध्ययन के विज्ञान का वास्तविक लक्ष्य पूर्णता, परफेक्शन है, जिसे इसी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। यह विज्ञान मनुष्य को पूर्ण बनाने की क्रिया में सहयोग देता है। 2. जीवन गठन की साधनाएं। व्याख्यान। यह भाग मुख्य रूप से आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधनाओं और एकाग्रता पर केंद्रित है। विकास की आवश्यकता। हमें विकास की गति को रुकने नहीं देना चाहिए। विकास शरीर के अध्ययन से शुरू होना चाहिए, जिसके बाद आत्मा की मुक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। लक्ष्य आत्मानुभूति। जीवन का लक्ष्य आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन है। एकाग्रता और शांत जीवन। इस दिशा में पहली आवश्यक वस्तु एकाग्रता और शांतिपूर्ण जीवन है। चरम उद्देश्य आत्मानुभूति प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, जैसे डूबते हुए व्यक्ति की श्वास लेने की इच्छा का होना ज़रूरी है। कर्म और आदर्श। हमें अपने आदर्शों को इतना ऊंचा, इतना महान बनाना चाहिए कि संसार की तुच्छ वस्तुओं के लिए मन में कोई इच्छा ही पैदा ना हो। जीवन का लक्ष्य केवल सरल होना नहीं, बल्कि विकास, एवोल्यूशन है। चिंतन, मनन। आंतरिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए चिंतन एक अत्यंत आवश्यक और सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन है। अनासक्ति और साक्षी भाव। यह जीवन एक नाटक है और हमें केवल दर्शक, साक्षी के रूप में रहना चाहिए। बुरे विचार हमें छू नहीं सकते, क्योंकि हम आत्मा और दर्शक हैं। 3. लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के मार्ग। मानव जाति का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है, अर्थात उस ईश्वर को प्राप्त करना जो प्रत्येक व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप है। योग के 4 मार्ग। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न प्रकृति के व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न मार्ग हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से योग कहते हैं। योग के 4 मुख्य मार्ग निम्नलिखित हैं। कर्मयोग। कर्म और कर्तव्य की पूर्ति द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। भक्ति योग। सगुण ब्रह्म के प्रति निष्ठा और प्रेम द्वारा ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। राजयोग। मन पर आधिपत्य जमाकर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग। ज्ञान योग। ज्ञान द्वारा मनुष्य के स्वयं के ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग।
ये सभी राजमार्ग अंततः एक केंद्र परमात्मा में ले जाने वाले हैं।